दोस्तों, हमारे इस चैनल एन के ढेपेस मैथमेटिक गाइड में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th पार्ट 1 और पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे हमारे मैथमेटिक वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, प्रैक्टिस सेट 1.2। इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 1 हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे हमारे चैनल से देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन 1 उसे भी हमने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप हमारे चैनल से वो देख सकते हैं। सब क्वेश्चन 2 x + y = 5 एंड x - y = 3। x + y = 5 इस इक्वेशन के लिए हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ये 3 पॉइंट यूज़ करके आप उसे ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए। और इक्वेशन x - y = 3 के लिए जब x = 4 रखेंगे तो y = 1 मिलेगा, x = 3 रखेंगे तो y = 0 मिलेगा, x = 5 रखेंगे तो y = 2 मिलेगा। इस प्रकार से ये 3 पॉइंट्स लेकर के आप उसे भी ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए, और वो दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को मार्क कीजिए, वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन है। इन इक्वेशन को आपको प्रॉपरली मेथड के जरिए सॉल्व करना है। यहाँ पे हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप उसे सॉल्व कर सकें। अब क्वेश्चन 3 x + y = 0 एंड 2x - y = 9। यहाँ पहले इक्वेशन के लिए x + y = 0 के लिए x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी हमें 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 मिल जाएगी। इस प्रकार से ये 3 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करके लाइन खींच देनी है। उसके बाद में इक्वेशन 2 में 2x - y = 9 के लिए अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी, और y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी, और y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। इस प्रकार से लाइन खींच लीजिए इन 3 पॉइंट्स से गुजरती हुई, और उन दोनों इक्वेशन की जो लाइन है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क कीजिए, वही हमारा सॉल्यूशन है। सब क्वेश्चन 4 में इक्वेशन है 3x - y = 2 एंड 2x - y = 3। तो पहले इक्वेशन 3x - y = 2 में अगर y की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 1 मिलेगी। y की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। y की वैल्यू 7 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। और इक्वेशन 2 के लिए 2x - y = 3 में अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 3 मिलेगी। y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करके उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क कर देना है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 3x - 4y = -7 एंड 5x - 2y = 0। इक्वेशन 1 3x - 4y = -7 में y = 1 रखने पर x = -1 मिलेगा, y = 4 रखने पर x = 3 मिलेगा,
y इक्वल टू -2 रखने पर x इक्वल टू -5 और इक्वेशन 2 5x - 2y इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 0 मिलेगा, x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू 2.5 मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 5 मिलेगा। इस तरह से इन पॉइंट्स से गुजरती हुई लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है और ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट मार्क करना है, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे, ये जो स्टार मार्किंग वाला क्वेश्चन है। 2x - 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन 1, 3y - x इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। इसके लिए पहले इस तरह से टेबल बना लेंगे और उसमें लिखेंगे x, y एंड ब्रैकेट में xy। ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करने वाले सम में हम पहले x वेरिएबल की वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकालेंगे या y वेरिएबल की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 2x - 3y इक्वल टू 4 में हम y की वैल्यू रखते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की हम 3 वैल्यू रख रहे हैं, 0, 1 एंड 2, और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम पहले y इक्वल टू 0 रखते हैं। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, 2x - 3 विद इन ब्रैकेट 0 y की जगह आ गया है इज इक्वल टू 4। आप जानते हैं 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगा तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो भी आंसर 0 ही आएगा। इसलिए 2x - 0 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। इस तरह y इज इक्वल टू 0 रखने पे x इज इक्वल टू 2 मिलता है और हमारा पहला पॉइंट 2, 0 बन जाता है। अब y इज इक्वल टू 1 पुट करते, 2x - 3 विद इन ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3, देयरफॉर 2x - 3 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, क्योंकि 3 यहाँ माइनस है, इक्वल टू के दूसरी साइड में ये प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/2, क्योंकि 2 x के मल्टीप्लाई में है, जो दूसरी ओर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। x इज इक्वल टू 7/2 यानी कि 3.5, उसी को अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो 3.5 हो जाएगा। इस प्रकार जब y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू हमें 3.5 मिलता है और हमारा दूसरा पॉइंट 3.5, 1 तैयार हो जाता है। अब y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2x - 3 विद इन ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 4, 3 2 जा 6, देयरफॉर 2x - 6 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 6 दूसरी ओर प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10/2, 2 दूसरी ओर डिवाइड में चले जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। इस प्रकार जब y इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 5 मिलता है और हमारा तीसरा पॉइंट 5, 2 तैयार हो जाता है। पहले उसी तरह का टेबल बना लेंगे 3y - x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन के लिए, और उसी तरह से करेंगे जो हमने पिछले पार्ट में किया है। x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकाल लें या फिर y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ हम x की वैल्यू 2, 5 एंड -1 ले रहे हैं। कोई भी वैल्यू हम लेकर के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे सुविधा हो इसके लिए हम ये 3 वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो अब हम x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3y - 2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 2, यहाँ -2 है इसलिए वो इक्वल टू के दूसरी ओर +2 हो जाएगा, 4 + 2 6, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/3। 3 y के मल्टीप्लाई में है इसलिए वो दूसरी ओर 6 के डिवाइड में चले जाएगा इक्वल टू के,
therefore y is equal to 6 upon 3, therefore y is equal to 2। इस तरह जब x is equal to 2 रखते हैं तो y is equal to भी 2 मिलता है हमें, और हमारा पहला पॉइंट इस इक्वेशन के लिए 2 2 हो जाता है। x is equal to 5 रखते हैं तो 3y minus 5 is equal to 4। 5 माइनस है, दूसरी ओर प्लस हो जाएगा, therefore 3y is equal to 4 plus 5 is equal to 9, therefore 3y is equal to 9। y 3 के मल्टीप्लाई में है तो 3 दूसरी ओर जाएगा तो 9 के डिवाइड में चले जाएगा, therefore y is equal to 9 upon 3, therefore y is equal to 3। इस प्रकार जब x is equal to 5 रखते हैं तो y is equal to 3 मिलता है, और हमारा दूसरा पॉइंट 5 3 मिल जाता है हमें। x is equal to -1 रखने पर 3y माइनस विद इन ब्रैकेट -1 is equal to 4। यहाँ -1 के ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन है, इसलिए माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, therefore 3y plus 1 is equal to 4, therefore 3y is equal to 4 minus 1, क्योंकि ये जो प्लस 1 है यहाँ पे 3y से जुड़ा हुआ वो इक्वल टू के दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा, therefore 3y is equal to 3, therefore y is equal to 3 upon 3। यहाँ 3 के साथ में y मल्टीप्लाइड है, इसीलिए दूसरी ओर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, therefore y is equal to 1। इस तरह x is equal to -1 रखने पे हमें y is equal to 1 मिलता है, और हमारा तीसरा पॉइंट -1 1 ये हमें मिल जाता है। नाउ फॉर इक्वेशन 2x minus 3y is equal to 4, xy is equal to 2 0 3.5 1 and 5 2। So we will plot these points on graph and draw a line passing through these points, and for equation 3y minus x is equal to 4, x y is equal to 5 3 2 2 and -1 1। So we will plot these points on graph also and draw a line passing through these points। For equation 2x minus 3y is equal to 4, पॉइंट 2 0 के लिए x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। पॉइंट 3.5 1 के लिए x कोऑर्डिनेट 3.5 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। पॉइंट 5 2 के लिए x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। अब हम इन तीनों पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फॉर इक्वेशन 3y minus x is equal to 4, पॉइंट 2 के लिए x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट भी 2 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। पॉइंट 3 के लिए x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। पॉइंट -1 के लिए x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। अब हम इन तीनों पॉइंट से गुजरने वाली एक रेखा ड्रॉ कर लेंगे, और ये दोनों ही लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करती है, जहाँ एक दूसरे को कट कर रही है, वही हमारे इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सो 8 4 पॉइंट पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर रही है। Therefore our solution is 8 4, x is equal to 8 and y is equal to 4। Like and share the video.
Subscribe the channel.